आज के ज़माने में संपूर्ण पृथ्वी पर बहुत भेदभाव का जीवन लोग जीने का प्रयास कर रहे हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि परमात्मा में होना चाहिए। और जब तक ये चित्त, जब तक ये मन, जब तक ये बुद्धि, जब तक ये मन परमात्मा में नहीं जाएगा, तब तक जीवन का कोई तत्व हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। अपने जीवन की एक लक्ष्यता निश्चित होना चाहिए। आज के ज़माने में संपूर्ण पृथ्वी पर बहुत भेदभाव का जीवन लोग जीने का प्रयास कर रहे हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे आप वैश्य हो, चाहे आप क्षत्रिय हो, चाहे आप शूद्र हो, जिस भी वर्ण के हो, शिव महापुराण कहती है कि जब भगवान ने जन्म दिया तब उस समय पर यह नहीं बताया कि तू ब्राह्मण के घर में होगा, कि तू वैश्य के घर में होगा, कि तू क्षत्रिय के घर में होगा, कि तू शूद्र के घर में होगा। परमात्मा ने जब मृत्यु लोक में भेजा तब केवल एक मनुष्य को जन्म दिया और मानव को जन्म देकर कहा कि तू जैसा कर्म करते जाएगा उसके अनुसार तू उस गणना में गिनता चले जाएगा, तेरे कर्म के अनुसार तू गिनता। शीघ्र मंच पे पधारे और जजमान परिवार तो साथ में रहेगा। दीप प्रज्वलन का ये कार्यक्रम हम सभी सुंदर यहाँ से देखेंगे। माननीय खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह जी भगत बड़े ही आदर सम्मान से मंच पे पधारे। सुंदर दीप प्रज्वलन के साथ साथ सुंदर गुरु वंदना, सुंदर गुरु भजन हम सभी समर्पण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पलके ही पलके बिछाएंगे, पलके ही पलके बिछाएंगे, जिस दिन गुरुवर प्यारे घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे, जिस दिन गुरुवर प्यारे घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे, जिस दिन गुरुवर प्यारे घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे, जिस दिन गुरुवर प्यारे घर आएंगे। घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया, घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया। बंधन बार बंधाई घी का दीपक जलाया, बंधन बार बंधाई घी का दीपक जलाया। प्रेमी जनों को बुलाएंगे, प्रेमी जनों को बुलाएंगे, जिस दिन गुरुवर प्यारे घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे, जिस दिन गुरुवर प्यारे घर आएंगे।
हंस को केवल मोती ही चाहिए। शेर भूखा मर जाएगा पर घास जम के बोलो नहीं खाएगा। ऐसे कई पशु पक्षी हैं, ऐसे कई जानवर हैं, ऐसे कई जीव हैं जो अपने नियम से चल रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा। चकवा चकवी हुए, कोई स्वाति का बूंद का पानी पीते हैं, कोई कैसा जीवन जीते हैं, कोई कोयल, कोई कौवा, कोई तोता, कोई पशु, कोई शेर, कोई घोड़ा, कोई गौ। इन सबका स्वरूप देखिए कि ये अपने नियम से जीते हैं। शेर भूखा मर जाए पर घास नहीं खाता, दूसरे का करा हुआ शिकार पड़ा रहेगा, नहीं खाएगा। कौवा मोती नहीं चुगता, हंस मांस भले कितना भी घोर कलयुग आ गया हो पर इन्होंने अपना नियम नहीं बदला। बस आज के जमाने में नियम केवल मनुष्य ने बदला। इसको तो जो मिल जाए वो सब खा जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसका कोई ठिकाना नहीं है कि इसको केवल रोटी ही चाहिए। समय पड़े तो ये ठेले पे चले जाए, समय पड़े तो व्यसन की वस्तु खा जाए, समय पड़े तो मांसाहार कर जाए, इसका ठिकाना नहीं है। अच्छा, शेर दिखता है तो तुमको लगता है कि शेर है सामने और अपने को भय लगता है कि आक्रमण कर देगा। सांप है तो आप उसको देखकर दूर हट जाओगे, शेर है तो उसको देखकर दूर हट जाओगे, जानवर है तो उसको देखकर तुम दूर हट जाओगे कि ये मेरे पर घात कर सकता है, ये मुझे काट सकता है, ये मुझे विष उगल सकता है, ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। पर मनुष्य को कैसे पहचानोगे कि ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, इसके साथ रहूं कि नहीं रहूं, इसके साथ मैं काम करूं कि नहीं करूं, इसको कैसे पहचानोगे? परमात्मा नहीं पहचान पाया इस मानव को जन्म देने के बाद। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, जैसे मूर्ति बनाने वाले होते हैं, लक्ष्मी जी की मूर्ति बनाते हैं, गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं, देवी जी की मूर्ति बनाते हैं। अभी तुमने दीपावली पे देखा होगा इतनी बड़ी बड़ी लक्ष्मी जी लेकर आए होंगे, उन मूर्तियों को अलग से नहीं बनाया। तो पार्वती जी ने शिव जी से कहा एक काम करो ना, मूर्ति वाले जैसे काम करो, एक सांचा तैयार कर लो, उस सांचे में इनको ढाल दिया करो, निकाल दिया करो एक जैसे, उसमें क्या दिक्कत है? ये अलग अलग डिजाइन का क्यों पैदा करते हो? इतने बैठे हो, लाखों की संख्या में आयो, कोई छोटे मोटे नहीं आयो, लाखों की संख्या में। रात को 3 बजे कोई हमारे वो आशीष जी कर रहे थे कि कोई वीडियो कॉल वो कर रहा था, फेसबुक पे लाइव चला रहा था रात को 3 बजे। तो मालूम पड़ा था कि रात को 3 बजे पूरी रोड भरा चुकी थी। जरा विचार करिए, पंडाल की तो जाने दीजिए, पंडालों को तो जाने दो, रात को 3 बजे से लोग लगातार आ रहे हैं और लगातार आकर पूरी रोड, नल्ले के सामने जो पेड़, उसकी ओटली, उसकी बाउंड्री, जहां जहां मिल गई जगह वहां जगह संभाल संभाल के। अब तो इतने चतुर हो गए कि इनको मालूम है कि भीड़ ज्यादा है तो झोला में दरी भी रख रख के लाए हैं, इतने चतुर हो गए। इतनी संख्या में आए, जरा विचार करिए, अपनी चित्तवृत्ति में ये उतारिएगा। कि हम मानव की देह तो प्राप्त कर ली है,
इतने लोग बैठे हुए हैं, एक दूसरे का चेहरा देखकर बताना कोई एक दूसरे से नहीं मिलता, सबकी डिजाइन अलग अलग है। जरा विचार करना, मेरे परमात्मा ने इतने बनाने में कितना समय लगाया होगा। तो पार्वती जी शिव जी से कहती है एक सांचा बना लो, उसमें ढाल लो। सारे गणेश जी एक जैसे दिखेंगे, सारी मूर्तियां एक जैसी नजर आएगी, सारा मनुष्य एक जैसा दिखेगा। इतने में पार्वती जी से शिव जी ने कहा मैं प्रयास कर रहा हूं सांचा बनाने का, तो फिर क्यों नहीं बनाते, ये नए नए डिजाइन के क्यों पैदा कर देते हो। शंकर जी बोले हर बार सांचा बनाने का प्रयास करता हूं कि अब की बार सही पुतला बन जाएगा, इसके जैसे दूसरे बनाना चालू कर दूंगा। पर जन्म देने के बाद उसको जब पृथ्वी पर भेजता हूं, माता के गर्भ में उल्टा लटका रहता है, दोनों मुष्टिकाएं बंद होती है और कहता है मुझे गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं भजन करूंगा भजन करूंगा, और गर्भ से निकलकर मैं तो भोजन करूंगा भोजन करूंगा चालू हो जाता है। तो बड़ा सोचना पड़ता है।